अरे गिरीश, इस तितली को देखो, ये कैसे उड़ती है। हाँ मोना, ये कितनी सुंदर है। ये अपने छोटे छोटे पंखों को फड़फड़ाकर उड़ती है। गिरीश, ये मछलियाँ पानी में सांस कैसे लेती हैं? मोना, मुझे याद है, एक बार कक्षा में अध्यापक जी ने बताया था कि इनके पास पानी में सांस लेने के लिए विशेष अंग होता है, जिसे गलफड़ यानी गिल कहते हैं। गिरीश, क्या हम भी गिल से सांस लेते हैं? नहीं मोना, हमारे पास दूसरा विशेष अंग होता है। बच्चों आओ, हम इस पाठ जंतुओं का जीवन के अंतर्गत इसके बारे में और जानकारी हासिल करें। आओ सीखें। जंतुओं के बारे में जानना। जंतुओं में श्वसन को समझना। श्वसन अंगों के बारे में चर्चा करना। जंतुओं में विभिन्न प्रकार की खाने की आदतों को समझना। जीवों में संचलन के बारे में जानना। धरती पर उनके संचलन का वर्णन करना। जल में उनके संचलन पर चर्चा करना। हवा में उनके संचलन को जानना। कीटों के संचलन के बारे में जानना। माइग्रेशन यानी पारागमन को समझना। जंतु हवा, पानी और धरती पर सभी जगह जीव उपस्थित होते हैं, यहाँ तक कि बर्फ में और गहरे समुद्र में भी। जंतुओं के आकार और आकृति में काफी भिन्नता होती है। जंतु अपनी शारीरिक संरचना और आदतों में भी एक दूसरे से काफी भिन्नता रखते हैं। इतनी भिन्नताओं के बाद भी उनमें 3 आधारभूत क्रियाएं समान होती हैं। वे हैं श्वसन, भोजन और संचलन। तो चलिए इन 3 आधारभूत क्रियाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करें। जंतुओं में श्वसन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप जीव शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और अशुद्ध वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। श्वसन अंग। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं, जैसे पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी फेफड़ों से सांस लेते हैं। उभयचर त्वचा से सांस लेते हैं। मछलियां गलफड़ों से सांस लेती हैं। कीट जैसे काकरोच श्वसन रंध्रों से सांस लेते हैं। केचुए जैसे कुछ छोटे कृमि शरीर की सतह से सांस लेते हैं। जंतुओं का आहार। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीवित प्राणी को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्हें ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। जंतुओं को उनके भोजन के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। हम पहले शाकाहारी के बारे में बात करेंगे। पेड़ पौधे खाने वाले जंतु शाकाहारी के रूप में जाने जाते हैं। उदाहरण स्वरूप गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हिरन, ज़ेब्रा, खरगोश आदि शाकाहारी जंतु हैं। इसी तरह जो जंतु अन्य जानवरों को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं।
उदाहरण स्वरूप शेर, चीता, बाघ, बिल्ली आदि मांसाहारी जंतु हैं। सर्वाहारी वे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। उदाहरण स्वरूप इंसान, भालू, कुत्ता, कौवा आदि सर्वाहारी जंतु हैं। जंतुओं में संचलन। भोजन और आश्रय खोजने के लिए, खुद को बचाने के लिए या साथी की खोज में जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है। संचलन के 3 भिन्न प्रकार होते हैं: जमीन पर संचलन, पानी में संचलन और हवा में संचलन। जमीन पर संचलन। गमन करने के लिए जमीन पर रहने वाले सभी जानवरों के पैर होते हैं। इनके 4 पैर होते हैं। सामने के 2 पैर अग्रपाद कहलाते हैं, जबकि पीछे के दोनों पैर पश्चपाद कहलाते हैं। बिल्ली प्रजाति के जानवर 4 पैरों से गति करते हैं। इंसान और कंगारू 2 पैरों से प्रचालन करते हैं। सरीसृप के पाद छोटे छोटे होते हैं जो उन्हें रेंगने में मदद करते हैं। सर्प के पैर नहीं होते, वे अपने शरीर को जमीन के विरुद्ध घुमाकर और धकेलकर आगे बढ़ते हैं। जल में संचलन। जलीय जंतु जैसे मछली के शरीर पर फिन और एक मजबूत पूंछ इन्हें पानी में तैरने में इनकी मदद करती है। मेंढक के झिल्लीदार पैर पानी में तैरने में मदद करते हैं। कछुए अपने पैरों को पेंडल की तरह चलाकर पानी में गति करते हैं। हवा में संचलन। पक्षियों का हल्का शरीर उन्हें उड़ने में मदद करता है। पक्षी अपने पंख फड़फड़ाकर हवा में उड़ते हैं, जो फैदर यानी छोटे छोटे पंख से मिलकर बने होते हैं। अपने पैरों को वे पेड़ पर रहने और जमीन पर चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कीटों में संचलन। अधिकांश कीटों के 6 पाद होते हैं जो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करते हैं। चींटियां या तिलचट्टे अपने पैरों से चलते हैं। बीटल्स, जूं और खटमल अपने पैरों से रेंगते हैं। कुछ कीटों के पश्चपाद मजबूत होते हैं, जिनकी मदद से वे कूदते हैं। कई कीटों के पंख भी होते हैं, अतः वे उड़ सकते हैं। घरेलू मक्खी अपने 2 पंखों से और ड्रैगन फ्लाई अपने 4 पंखों से उड़ सकती है। लंबी दूरी तक जाना, पारगमन। चरम जलवायु परिस्थितियों में कुछ जीव भोजन और पानी की खोज में मौसम की कठोरता से बचने के लिए और एक सुरक्षित जगह पाने के लिए लंबी दूरी तक गमन करके स्थान परिवर्तन करते हैं। इसे पारगमन कहते हैं। आर्कटिक टर्न सर्दियों के मौसम में आर्कटिक से अंटार्कटिका तक 17,000 किलोमीटर की लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। कुछ स्तनधारी और कीट भी पारगमन करते हैं। कुछ व्हेल सर्दियों के दौरान ध्रुवीय क्षेत्र से उष्ण कटिबंधीय महासागरों की ओर पारगमन करती हैं। आओ खेलें। निम्नलिखित कॉलम क का मिलान कॉलम ख से करें।
हमने क्या चर्चा की? जंतु पृथ्वी पर सभी जगह पाए जाते हैं। जंतुओं के श्वसन, आहार और संचलन के अंगों में पर्यावरण के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फेफड़ों से श्वसन करते हैं। मछली और जलीय जीव गिल से सांस लेते हैं। कीट श्वसन रंध्र से सांस लेते हैं। कृमि शरीर की सतह से सांस लेते हैं। जंतु शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी हो सकते हैं। जंतु पैरों से, फिन से या पंखों से संचलन करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ जीव लंबी दूरी तक पारागमन करते हैं।